हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर 6 के कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बड़ा यूज़फुल माना जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एल्युमिनियम का अयस्क है। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर सी डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट। बॉक्साइट को एल्युमिनियम का अयस्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन आपका सोडियम, बी लोहा, सी जिंक, डी सोना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सोना। सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कैसीटेराइट अयस्क है। तो कैसीटेराइट किसका अयस्क है। सबसे पहला ऑप्शन आपका Mn का, बी Ni का, सी Sb का, डी Sn का। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। टीन का एक अयस्क है कैसीटेराइट। अगला क्वेश्चन नंबर 4, डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है। डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है Al, Mg, K, Ca। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी Mg पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी क्रायोलाइट, ऑप्शन नंबर सी फेल्सस्पार, ऑप्शन नंबर डी मालाकाइट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन नंबर 6, समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व का क्या नाम है। मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन इनमें से कोई नहीं। तो समुद्री जल में सोडियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए C2S, ऑप्शन नंबर बी CuFeS, ऑप्शन नंबर सी CuFeS2, ऑप्शन नंबर डी Cu2FeS2। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी CuFeS2। तो सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सल्फाइड अयस्क को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित किया जाता है। ऑप्शन है आपका फेन उत्प्लवन विधि, बी कार्बन के द्वारा अवकरण, सी गुरुत्वाकर्षण, डी जारण। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेन उत्प्लवन विधि। क्वेश्चन नंबर 9, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है। +3, +5, +3 और +5 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा +3। तो ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जिंक और कॉपर के सल्फाइड अयस्क को किसके द्वारा संकेंद्रित किया जाता है। ऑप्शन है आपका प्लवन विधि, विद्युत चुंबकीय विधि, गुरुत्वापृथक्करण विधि या आसवन विधि। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए प्लवन विधि। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सल्फर को हटाने के लिए पाइराइट को गर्म करना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रगलन कहलाता है, निस्तापन कहलाता है, द्रवीकरण कहलाता है, भर्जन कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भर्जन कहलाता है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हेमेटाइट के निष्कर्षण के दौरान लाइमस्टोन को मिलाया जाता है, जो किसका काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए गालक का काम करता है, धातुमल का काम करता है, अपचायक का काम करता है, गैंग का काम करता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए गालक का काम करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा धातुमल
आयरन के निष्कर्षण के दौरान उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन आपका CaSiO3, ऑप्शन नंबर बी FeSiO3, ऑप्शन नंबर सी MgSiO3, ऑप्शन नंबर डी ZnSiO3। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, CaSiO3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर एक फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी धातु को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? सबसे पहला ऑप्शन आपका Cr, Na, Ca, Dmg। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए Cr। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, ब्राइन से क्लोरीन को निष्कर्षण आधारित है, तो किस पर आधारित है? सबसे पहला ऑप्शन अपचयन पर, बी विस्थापन पर, सी ऑक्सीकरण पर, डी हमारा वाष्पीकरण पर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी धातु के शोधन की विधि नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन आपका विद्युत अपघटन, बी प्रगलन, सी प्रदंडन और डी ऑप्शन हमारा है द्रवीकरण। तो राइट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा प्रगलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी विधि सिलिकॉन हेतु शुद्धिकरण की विधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि सिलिकॉन को शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका विद्युत अपघटनी शोधन, ऑप्शन नंबर बी द्रवीकरण, ऑप्शन नंबर सी जौन शोधन, ऑप्शन नंबर डी आसवन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जौन शोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए फेन उत्प्लवन विधि, ऑप्शन नंबर बी कार्बन के द्वारा अवकरण, सी गुरुत्व, डी जारन। राइट आंसर हमारा हो जाएगा फेन प्लवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फाइड अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा सल्फाइड अयस्क है? मेलेकाइट, गैलेना, कैलेमाइक, कार्नालाइट। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत स्विच का निर्माण किससे होता है? ग्लिप्टल से, यूरिया से, प्लास्टराइन से या ऑप्शन नंबर डी वेकालाइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका फास्फोरस, मैग्नीज, कार्बन, सिलिकॉन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है किसको? कैलेमाइन को, हेमेटाइड को, कैल्थोपाइराइड को, बॉक्साइड को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हेमेटाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण
निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि के द्वारा किया जाता है? सबसे पहला आपका गैलेना, कॉपर पायराइट, सिनेबार, एर्जेंटाइन। तो ऑप्शन नंबर डी इज हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 25, फेन प्लवन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका सिनेबार, ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑप्शन नंबर बी है आपका बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी है आपका मालाकाइट, ऑप्शन नंबर डी है आपका जिंकाइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर सिनेबार। क्वेश्चन नंबर 26, इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? हार्डनिंग, एनीलिंग, टेम्परिंग, लाइटरिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 27, कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है किसको? CuAlFeMg। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Fe को। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने के उपयोग में आने वाले पदार्थ CHCl3, CCl4, C2H5O, C2H5 या C2H5OH। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CCl4। अगला क्वेश्चन, अयस्क से गंधक अशुद्ध को हटाने के लिए वायु के उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका है निस्तापन कहते हैं, जारन कहते हैं, प्रदवन कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जारन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, Al। नेक्स्ट हमारा लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि प्राकृतिक में मूल अवस्था में पाए जाने वाले 3 धातु के नाम बताएं। तो आंसर है आपका कि प्राकृतिक में मूल अवस्था में पाए जाने वाले 3 धातु कौन कौन से हैं? Au, Ag और Pt। यानी कि Au सोना, Ag चांदी, Pt प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 अयस्कों के नाम और सूत्र बताएं जिन्हें झाग प्लवन प्रक्रिया द्वारा सांद्रित किया जाता है। उत्तर हमारा है झाग प्लवन विधि द्वारा सांद्रित अयस्कों के नाम गैलेना और इसका सूत्र, सबसे पहला गैलीना और इसका सूत्र PbS, दूसरा जिंक ब्लेड ZnS, सिनेबार HgS। अगला क्वेश्चन हमारा, एल्युमिनियम को कार्बन द्वारा अपचयित क्यों नहीं किया जा सकता है? तो आप हमारा आंसर है एल्युमिनियम को कार्बन के द्वारा अपचयित नहीं किया जा सकता है क्योंकि एल्युमिनियम कार्बन की तुलना में अधिक प्रबल अपचायक है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोहे के सबसे महत्वपूर्ण रूप का नाम बताएं और इसका उपयोग बताएं। तो हमारा आंसर है कि कच्चा लोहा लोहे का सबसे महत्वपूर्ण रूप होता है और इसका उपयोग ढलाई में, स्लीपर में, खिलौना बनाने इत्यादि काम में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, झाग स्टेबलाइजर क्या है और उदाहरण दीजिए। तो आंसर हमारा है झाग स्टेबलाइजर वे पदार्थ हैं जो झाग को स्थिर करने में मदद करते हैं, जो झाग प्लवन प्रक्रिया में बनता है। इसका 2 उदाहरण है क्रेसोल और
सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए झाग प्लवन प्रक्रिया का चयन क्यों किया जाता है? आंसर हमारा है कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए झाग प्लवन प्रक्रिया का चयन किया जाता है क्योंकि सल्फाइड अयस्क के कण तेल में गीला हो जाते हैं तथा गैंग पानी में गीला हो जाते हैं। वो तेल में गीला होकर ऊपर चले आता है और पानी में गीला होकर नीचे बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के क्रायोलाइट की भूमिका का उल्लेख कीजिए। हमारा आंसर है हमारा क्रायोलाइट में उच्च गलनांक और कम चालकता का गुण होता है, इसीलिए इसका उपयोग गलनांक को कम करने और चालकता को बढ़ाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है? तो गिब्स मुक्त ऊर्जा किसी पदार्थ का उपलब्ध ऊर्जा है जिसका उपयोग रासायनिक परिवर्तन या प्रक्रिया में किया जाता है।